नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस के लिए 120 सीटें बनी सिरदर्द, 15 दिग्गजों की ग्राउंड रिपोर्ट खस्ता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछाई जा रही है, लिहाजा ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी आंतरिक सर्वे कराकर टिकट दावेदारों की जमीनी हकीकत जांच रही है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के आंतरिक नतीजों के अनुसार 200 सीटों में से 120 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की संभावना है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस में कई अतिरिक्त सर्वे जारी हैं, जबकि कुछ आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 120 सीटों पर नए चेहरे की जरूरत है। इनमें 5 मंत्री और 10 ज्यादा बड़े चेहरे शामिल हैं, साथ ही 15 मौजूदा विधायकों और 75 हारे हुए प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में जल्द शुरू होगी टिकट चयन की प्रक्रिया। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल राजधानी जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि राजस्थान में 101% फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी में ना कोई मतभेद और ना ही मनभेद। पार्टी में जल्द ही टिकट चयन की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकता है सूची। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस के वार रूम में कल इलेक्शन कमेटी की बैठक में मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि पहली सूची में 60 से 75 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच पहली सूची आएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेता यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे। इसका अर्थ है कि बीजेपी राजस्थान ने हथियार डाल दिया है। अभी से बीजेपी ने लगता है हार मान ली है। हम चुनाव में भी भारी बहुमत से विजय होंगे। सीएम गहलोत ने राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता में यही बात कही। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, सीएम गहलोत को राहत बरकरार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम गहलोत को कोर्ट से राहत बरकरार। 21 अगस्त को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। सेशन कोर्ट ने पूर्व के आदेश के बरकरार रखा है। ACJMK नागपाल की अदालत में सुबह 10:30 बजे सुनवाई हुई। केजरीवाल ने दी इंडिया को नई टेंशन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोस्ती का हाथ मिला चुके हैं, लेकिन इससे पहले दोनों दलों के बीच टकराव भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीन चुकी आप ने अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में अकेले 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी जल्दी उम्मीदवारों का ऐलान भी करने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई वाले सूबे में तीसरी ताकत की एंट्री से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। आपका सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए अधिक टेंशन की बात हो सकती है। वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी का क्या है प्लान? मोदी शाह के लिए राजस्थान चुनौती। राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की आगे की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। बीजेपी आलाकमान से स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा राजे को मौका नहीं देकर चौंका दिया है। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने कहा कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, वे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि अभी कैंपेन कमेटी के संयोजक और उनके सदस्यों की घोषणा होना बाकी है। राजस्थान में पलटा मौसम। जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में रिमझिम बारिश। राजस्थान में मौसम में अचानक बदलाव आया है। आसमान में छाए हुए हैं बादल। राजस्थान में करीब 15 दिन से चल रहा मानसून ब्रेक अब खत्म होने की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी व पश्चिमी बंगाल उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस सिस्टम के असर से अगले 3-4 दिन कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। राजधानी जयपुर समेत अलवर, भरतपुर, दौसा समेत पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार बारिश का ये दौर 5 दिन तक रहेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय के स्कॉलरशिप स्कीम में 144 करोड़ का फर्जीवाड़ा आया सामने। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने देश में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी थी, जिससे कि छात्रों को पढ़ाई में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन देश में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले में कई राज्यों के फर्जी लाभार्थी, फर्जी संस्थान और फर्जी नामों से बैंक खाते सामने आए हैं। मामला सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीबीआई को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मामला सामने आया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों
राज्य प्रशासन और बैंकों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। जांच में पाया गया है कि 1572 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 मदरसे फर्जी नॉन ऑपरेशनल पाए गए हैं, जिनमें 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। राजस्थान इलेक्शन तो सीएम गहलोत के सामने चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के गहलोत। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दलों ने जिताव उम्मीदवार तलाशना शुरू कर दिया है। उम्मीदवार चयन को लेकर जहां कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक जयपुर में बुलाई गई, तो वहीं भाजपा के 5 राज्यों से आए 200 पर्यवेक्षक अपने अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंच रहे हैं। दोनों ही प्रमुख दल इस बार समय पूर्व उम्मीदवारों की सूची जारी करने का मन बना चुके हैं। गौरतलब है कि भाजपा ने तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी भी कर दी है। भाजपा अति कमजोर सीटों पर सांसद और बड़े नेताओं को उतारने का मन बना रही है रणनीति। भाजपा ने जिन 19 सीटों को अति कमजोर माना है, उन सीटों पर बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है पार्टी। इन नेताओं में सांसद भी है तो कुछ लोकप्रिय चेहरे भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कुछ मजबूत चेहरों को विधानसभा चुनाव लड़वाने पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट पर भाजपा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत को चुनाव लड़वा सकती है। ऐसा कर पार्टी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेगी। झुंझुनू से लोकसभा सांसद नरेंद्र खीचड़ को नवलगढ़ या फिर मंडावा से चुनाव लड़वाया जा सकता है। रेतीली प्रदेश में अब 12 की जगह 19 जिले नए राज्य की संभावना जगी। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के साथ ही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश में अब जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 19 हो गई है। फलोदी, बालोतरा, जोधपुर, ग्रामीण, अनूपगढ़, नीम का थाना, सांचौरा और डीडवाना कुचामन नए जिले के तौर पर शामिल है। इसका क्षेत्रफल करीब 2.10 लाख वर्ग किलोमीटर है। रेतीले प्रदेश में जिलों की संख्या 11 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा से अधिक है। ऐसे में आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान मरू प्रदेश तौर पर नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आ सकता है। आई फ्लू के बाद अब डेंगू ने दी दस्तक। आई फ्लू से आम लोगों को कुछ राहत मिली तो अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा शहरवासियों ने 3 मिनट में लगाए 3000 पौधे, बिना रिकॉर्ड। शहर को हरा भरा बनाने की मुहिम के तहत शनिवार को शहरवासियों ने सुबह 8:30 से 8:33 तक यानी 3 मिनट में 3000 पौधे लगाए। माकड़वली रोड पर 3.7 किलोमीटर क्षेत्र में एक साथ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने इसकी मॉनिटरिंग की। 1 माह बाद रिकॉर्ड पौधारोपण का स्थायी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने घोषणाओं में कमी नहीं रखी और अब चुनाव आने वाले हैं तो सोच रहा हूं कि घोषणाएं करने की जगह आगे के लिए गारंटी देना शुरू कर दूं। सरकार बनते ही बजट में शानदार योजनाएं लाकर गारंटी को पूरा करूंगा। गहलोत ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कहा कि पहले महिलाओं के सरपंच बनने पर सारा काम पति संभालते थे, लेकिन अब महिलाएं मीटिंग में आती हैं तो घूंघट ऊपर हो जाता है और सरपंच प्रधान प्रमुख बनी महिलाओं ने पति से कहना शुरू कर दिया है कि आप घर जाकर बैठिए, हम काम संभाल लेंगे। अगर आपके घर भी बिटिया है तो फ्री में मिल सकता है चमचमाती स्कूटी। राजस्थान सरकार ने विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में राहत दी है और अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत ऐसी छात्राओं के प्राप्तांक सीमा में स्थिरता प्रदान कर प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।